नमस्कार, जय बिंदे। हम हैं मृत्युंजय मिश्रा। अपना पंच देखी लाग हैं बाणभट्ट टाइम्स में बघेली संवाद। यह संवाद में अपना पंचन का बताई कि 210 मीटर रीडर ऐसा है जिनका तब महीनन से ही सैलरी के भुगतान नहीं कीनगा। ई मीटर रीडर अपन सैलरी पावे खातिर मात्र अधिकारी के चक्कर लगाए रहे हैं। बतावा जात है कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से ही मीटर रीडरन का ही रखा गया है। भर्ती तक कई लीनगा उनसे दुगुना तिगुना काम लीन जात है, लेकिन जब सैलरी की बात आवा थी तो सैलरी आज तक नहीं दीनगा। बतावागा कि कईक बे आश्वासन दीनगा, लेकिन होली जैसे त्यौहार में ही सैलरी तक नहीं दीनगा। लोग कर्जा ले ये त्यौहार मनाइन। जौने में ही ई मीटर रीडर आज अधीक्षक यंत्री और कार्यपालन यंत्री का ज्ञापन के माध्यम से उन कंपनी के ऊपर कार्यवाही करे के मांग करी नहीं। दरअसल अपना पंचन का बताई कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से जो मीटर रीडर रखे गए रहे हैं वो मीटर रीडर अपन काम तक करीन, लेकिन ओखर सैलरी आज तक नहीं पाइन। जौने के लाई के 210 मीटर रीडर अब लामबंद हो रहे हैं और कंपनी के ऊपर कार्यवाही करे का ही अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। ये चीज़ है कि अगर इन लोग का पेमेंट अगर मान लीजिए कंपनी नहीं देती तो फिर विभाग क्या करेगा? करेगा जो भी उसमें टेंडर में वो है जी पेनाल्टी ठोकना जी। आप लोगों ने आज अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्याएं हैं आप लोग की? सबसे पहले तो हम पत्रकार बंधु आपको नमस्कार करते हैं और बार बार धन्यवाद देते हैं कि जब हम विपत्ति में हमारे आप सहायक हुए। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये है कि दिसंबर माह से बीटेक कंपनी द्वारा विद्युत मंडल में कार्य क्षेत्र प्रणाली अपना चालू करके वर्क ऑर्डर करके और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया मीटर रीडर के पद पर। हम लोग दिसंबर माह से रीडिंग का बिल वितरण का काम और अन्य सहायक कार्य सौंपे गए विभाग से वो भी काम हम लोगों द्वारा कराया गया और करते आ रहे। इसके बाद ये हुआ कि कंपनी द्वारा 20-25 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लोगों की सैलरी देगी। एक महीना आदमी सैलरी का वेट किया कि भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इस कंपनी ने किया है तो दूसरे महीने समय से दे देगी। तो दूसरे महीने भी कंपनी का वेट किया। फिर साहब लोग अधीक्षण अभियंता महोदय जी, माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय जी, सहायक अभियंता महोदय जी ने कंपनी से बात किया तो कंपनी ने बताया कि 2 फरवरी को इन लोगों की सैलरी दे देंगे। फिर दोबारा जब बात किए तो बोले 10 फरवरी को दे देंगे। जब तिवारा बात किए तो बोले 20 फरवरी को दे देंगे। चौथे बार बोले तो बोले 25 फरवरी को दे देंगे। इस तरह से करते करते आज दिनांक जो है 26 मार्च हो गया है और हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय जी द्वारा और कार्यपालन अभियंता महोदय जी द्वारा कंपनी से बात किया गया था। उसने कंपनी के जो भी एचआर हैं, जो भी प्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने 25 मार्च को फाइनल डिसीजन किया था कि 25 मार्च को अगर हम सैलरी इन सब 213 लोगों की नहीं देते हैं जिला सीधी के समस्त मीटर वाचकों की, तो 26 तारीख को हमारी FIR करा दीजिए वर्किंग डे में। तो इसीलिए हम लोग इसी सिलसिले में माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय जी से निवेदन किए, उनको ज्ञापन सौंपा गया। वो भी इसी तरह हम सब लोगों को एहसास दिलाए कि नहीं ठीक है आप FIR करिए और वो कंपनी भ्रष्ट है और वो आज तक जो है यहाँ तक कोई व्यक्ति नहीं आया, एक चिन्हित व्यक्ति। यही आशय हमारे माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय जी ने से ज्ञापन दे करके हम लोग निवेदन किए हैं। तो हमारे मौखिक निवेदन पहले भी हम लोग पूर्व में किए थे। तो हमारे कार्यपालन अभियंता महोदय जी भी हम लोगों को आशा दिलाई कि नहीं हम उसके संबंध में ऊपर उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और अभी भी बात सिलसिले में चल रही है। जब भी संज्ञान में बात जो भी आएगी तो हम आप लोगों को बात बताएंगे और अभी ऊपर से इस कंपनी को टर्मिनेट करने की उचित कार्यवाही माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय। अब आप लोग अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं, क्या रास्ता बचा है आपके सामने? अब हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से सोमवार को मिलेंगे, SP महोदय जी से मिलेंगे, इसके बाद थाना प्रभारी महोदय जी से उनकी FIR कराएंगे, कंपनी के खिलाफ कराएंगे और कंपनी को लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा, कंपनी द्वारा काम अपने डायरेक्टली नहीं हुआ है, कंपनी को लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी FIR कराएंगे। काम ये आपके विभाग का कर रहे हैं, ये कहाँ जाए सर? इनकी समस्या का क्या समाधान होगा? जो बीटेक कंपनी है उसको मीटर रीडिंग का ठेका प्रदान किया गया था विभाग के द्वारा और लिहाजा अभी 3 महीनों से उन्होंने इनका भुगतान नहीं किया है। उस पर उनको टर्मिनेशन नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उसकी अंतिम तिथि 25 तारीख थी। उस पर आज माननीय अधीक्षण अभियंता जी से सुबह वार्तालाप किया गया है। तो माननीय प्रबंध संचालक महोदय ने कहा है कि आप उसकी नोटशीट भेज दें कि विगत 3 माह में जो उसने भुगतान नहीं किया तो आउटसोर्स कर्मचारी के तहत
उनको भुगतान कराया जाएगा, उस कंपनी को टर्मिनेट की कार्रवाई की जाएगी। सर, चूंकि कंपनी का भी कोई अता पता नहीं है, ऐसे में इन लोगों को कुछ व्यवस्था क्या विभाग की तरफ से हो सकती है? अभी आउटसोर्स पे ही इसका अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जैसी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो आउटसोर्स मजदूर की तरह इनको भुगतान कराया जाएगा। ठीक है।